शांति। आज की तारीख है 4/7/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा। कलह युग के अंत और सतयुग की आदि के बीच के समय में सृष्टि पर नई दुनिया की रचना का कार्य और पुरानी दुनिया के विनाश का कार्य करते हैं और इस समय को संगम युग कहा जाता है। तो इस संगम युग पर मीठे मीठे बाप दादा हमें बहुत मीठी मीठी ऊंचे ते ऊंची शिक्षा देते हैं और फिर हमें ऊंचे ते ऊंचा राजयोग भी सिखाते हैं, ऊंचे ते ऊंचे पद की भी प्राप्ति कराते हैं। और इस राजयोग को सीखने से हम बच्चों के जो भी किए हुए अनेक जन्मों के विकर्म हैं उनका विनाश भी होता है। तो आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा हम बच्चों को मीठी शिक्षा देते हुए क्या शिक्षाएं दे रहे हैं। तो बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है, विकर्मों को विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विकर्म तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि एक तरफ विनाश विकर्मों का हो रहा है और फिर हम विकर्म करेंगे तो हमारा नया खाता शुरू हो जाएगा विकर्मों का। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि कोई भी विकर्म नहीं करना है और पावन जरूर बनना है। प्रश्न है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? उत्तर है, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर हैं उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं उतना साहूकार बनते हैं। अगर ज्ञान रत्न धारण नहीं करते तो जैसे कि गरीब हैं। बाप तुम्हें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। गीत बजा है, ओम नमः शिवाय, पितु मातु सहायक, स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। ओम शांति। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि पास्ट सो प्रेजेंट चल रहा है, फिर ये जो प्रेजेंट है वह पास्ट हो जाएगा। अब ये गायन करते हैं पास्ट का कि अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालना चाहिए। तुम प्रेजेंट देख रहे हो। जो पास्ट का गायन है वह अब प्रैक्टिकल हो रहा है, इसमें कोई भी संशय नहीं लाना चाहिए। अब पास्ट क्या हो गया जो प्रेजेंट हो रहा है? पास्ट में श्री लक्ष्मी नारायण होकर के गए हैं जिनका ही गायन है, और अभी फिर से प्रेजेंट में मीठे मीठे बाप दादा हमें ज्ञान दे करके नर से नारायण और श्री नारी से लक्ष्मी बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे जानते हैं संगम युग भी है, कलह युग का अंत भी है और बरोबर संगम युग के 5000 वर्ष पहले वो पास्ट हो गया है, अब फिर प्रेजेंट में है। अब बाप आए हैं, फ्यूचर भी वही होगा जो पास्ट हो गया। बाप राजयोग सिखला रहे हैं, फिर सतयुग में राज्य पाएंगे। अभी है संगम युग, माना ये संगम युग भी सतयुग भी ये भी सब पास्ट हो गया, परंतु वापस चक्र फिरा तो फिर से वो प्रेजेंट बन करके हमारे सामने आता है। तो ये बात तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। तुम प्रैक्टिकल में
राजयोग सीख रहे हो। ये है अति सहज। जो भी छोटे अथवा बड़े बच्चे हैं, सबको एक मुख्य बात जरूर समझानी है कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जबकि विकर्म विनाश होने का समय है, तो ऐसा कौन होगा जो फिर विकर्म करेगा? परंतु माया विकर्म करा देती है। समझते हैं कि चमाट लग गई, हमसे ये कड़ी भूल हो गई। जबकि बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ, तो अब बाप आया है पावन बनाने, तो फिर पावन बनना चाहिए ना। ईश्वर का बनकर फिर पतित तो नहीं बनना चाहिए। सतयुग में सब पवित्र थे। ये भारत भी पावन था। गाते भी हैं वाइसलेस वर्ल्ड और विशेष वर्ल्ड, माना निर्विकारी दुनिया और विकारी दुनिया। वो है संपूर्ण निर्विकारी और हम विकारी हैं, क्योंकि विकार में जाते हैं। विकार का नाम ही विशेष का है। पतित ही बुलाते हैं कि आकर के पावन बनाओ। बाबा कहते हैं कि क्रोधी नहीं बुलाते, पतित बुलाते हैं। यानी जो ब्रह्मचर्य व्रत में नहीं चलते, काम विकार में फंसे रहते, वही पतित बुलाते हैं। बाप भी फिर ड्रामा प्लान अनुसार आते हैं। जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। जो पास्ट हुआ है सो प्रेजेंट हो रहा है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानना, उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। अब ये याद रखना पड़े, ये बड़ी मेहनत की बातें हैं। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, नहीं तो तुम बच्चों को कितना अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए। तुम यहाँ अविनाशी ज्ञान धन से बहुत बहुत साहूकार बन रहे हो। जितनी जिसकी धारणा है वो बहुत साहूकार बन रहे हैं, परंतु नई दुनिया के लिए। बाबा कहते यहाँ जितनी ज्ञान रत्नों की जो धारणा करता है वो साहूकार बनता है, परंतु कहाँ का साहूकार? भविष्य नई दुनिया का। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो कि हम जो कुछ भी करते हैं सो फॉर फ्यूचर, नई दुनिया के लिए। बाप आए हैं नई दुनिया की स्थापना करने और पुरानी दुनिया का विनाश करने। हूबहू कल्प पहले मिसल ही होगा। तुम बच्चे भी ये सब देखेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है, अर्थक्वेक हुई और खत्म। भारत में कितनी अर्थक्वेक होगी? हम तो कहते हैं ये तो होना ही है। कल्प पहले भी हुआ है, तब तो कहते हैं कि सोनी द्वारिका नीचे चली गई है। बच्चों को ये अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना चाहिए। तो हमने 5000 वर्ष पहले भी ये नॉलेज ली थी, इसमें जरा भी फर्क नहीं। बाबा 5000 वर्ष पहले भी हमने आपसे वर्षा लिया था। हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया है, उनकी गिनती नहीं हो सकती। कितनी बार तुम विश्व के मालिक बनते हो, फिर फकीर बनते हो। इस समय भारत पूरा फकीर है। तुम लिखते भी हो कि ड्रामा प्लान अनुसार। वो ड्रामा अक्सर नहीं कहते, उनका प्लान ही अपना है। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि तुम कहते हो ड्रामा के प्लान अनुसार हम फिर से स्थापना कर रहे हैं। 5000 वर्ष पहले मौफिक कर रहे हैं। कल्प पहले जो कर्तव्य किया था सो अब भी श्रीमत के द्वारा करते हैं। श्रीमत द्वारा ही शक्ति लेते हैं। शिव शक्ति नाम भी तो है ना। तो तुम शिव शक्तियां देवियां हो जिनका मंदिर में पूजन होता है। तुम ही देवियां हो
जो फिर विश्व का राज्य पाती हो। हाँ, आज बाबा सभी माताओं कन्याओं को, संगम युगी शिव शक्तियों को बहुत ही रूहानी नशा चढ़ा रहे हैं कि तुम ही देवियां हो जो फिर विश्व का राज्य पाती हो, जिनका मंदिर में भी पूजन होता है। जगदम्बा को देखो कितनी उनकी पूजा है और उनके अनेक नाम रख दिए हैं। है तो एक ही, जैसे बाप भी एक ही शिव है। तुम भी विश्व को स्वर्ग बनाते हो तो तुम्हारी पूजा होती है। अनेक देवियां हैं। लक्ष्मी की कितनी पूजा करते हैं। दीपमाला के दिन महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो बाबा कहते हैं वो हुई हेड, माना सबकी मुख्य। महाराजा महारानी मिलाकर महालक्ष्मी कह देते हैं। उसमें दोनों आ जाते हैं। हम भी महालक्ष्मी की पूजा करते थे। धन वृद्धि को पाया तो समझेंगे महालक्ष्मी की कृपा हुई। बस हर वर्ष पूजा करते हैं। अच्छा, उनसे धन मांगते हैं। अब देवी से क्या मांगे। तुम संगम युगी देवियां स्वर्ग का वरदान देने वाली हो। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि देवियों से स्वर्ग की सब कामनाएं पूरी होती है। तुम देवियां हो ना, मनुष्यों को ज्ञान दान करती हो, जिससे सब कामनाएं उनकी पूर्ण कर देती हो। बीमारी आदि होगी तो देवियों को कहेंगे कि हमको ठीक कर दो, हमारी रक्षा करो। अनेक प्रकार की देवियां हैं। तुम हो संगम की शिव शक्ति देवियां। तुम ही स्वर्ग का वरदान देती हो। बाप भी देते हैं, बच्चे भी देते हैं। महालक्ष्मी दिखाते हैं, नारायण को गुप्त कर देते हैं। तो बाप तुम बच्चों का कितना प्रभाव बढ़ाता है। देवियां 21 जन्म के लिए सुख की सभी कामनाएं पूरी करती हैं। लक्ष्मी से धन मांगते हैं। धन के लिए ही मनुष्य अच्छा धंधा आदि करते हैं। तुमको तो बाप आकर के सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, अथाह धन देते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, अभी कंगाल हैं। तुम बच्चे जानते हो राजाई की फिर कैसे धीरे धीरे उतरती कला होती है। पुनर्जन्म लेते लेते कला कम होते होते अभी देखो कैसी हालत आकर हुई है। ये भी कोई नई बात नहीं। बाबा कहते हैं कि हर 5000 वर्ष के बाद चक्र फिरता रहता है। अभी भारत कितना कंगाल है। रावण का राज्य है, कितना ऊंच नंबर 1 था, अभी लास्ट नंबर है। लास्ट में न आए तो नंबर 1 में कैसे जाए, हिसाब है ना। धीरज से अगर विचार सागर मंथन करें तो सब बातें आप ही बुद्धि में आ जाएंगी। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। अभी तो तुम सारे सृष्टि चक्र को जान गए हो। पढ़ाई सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ी जाती। टीचर फिर लेसन भी देते हैं, घर में पढ़ने के लिए होमवर्क देते हैं, जिसको होमवर्क कहते हैं। बाप भी तुमको घर के लिए पढ़ाई देते हैं। बाप कहते हैं दिन में भले धंधा आदि भी करो, शरीर निर्वाह तो करना ही है। अमृत वेले तो सबको फुर्सत रहती है। सवेरे सवेरे 2-3 बजे का टाइम बहुत अच्छा है। उस समय उठकर बाप को प्यार से याद करो। बाकी बाबा कहते हैं इन विकारों ने ही तुम्हें आदि मध्य अंत दुखी किया है। रावण को जलाते हैं परंतु इसका अर्थ भी कुछ नहीं जानते। बस सिर्फ परंपरा से रावण को जलाने की रस्म चली आई है। ड्रामा अनुसार
ये भी नूंद है। रावण को मारते आए हैं, परंतु क्या रावण मरता है? हाँ, बाबा कहते हैं रावण मरता ही नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि ये रावण को जलाना बंद कब होगा। तुम अभी सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। तुम जानते हो कि हमको अभी बाप से वर्षा मिलता है। बाप को न जानने के कारण ही सब निंदन के हैं। बाप जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं, उनको भी नहीं जानते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बने तब तो फिर बाप आए, परंतु अपने को तमो प्रधान समझते थोड़े ही हैं। बाप कहते हैं इस समय सारा झाड़ वो जड़ी भूत अवस्था को पाया है। एक भी सतो प्रधान नहीं। सतो प्रधान होते ही हैं शांति धाम और सुख धाम में। अभी हैं सभी तमो प्रधान। तो बाप ही आकर तुम बच्चों को अज्ञान नींद से जगाते हैं कि तुम फिर औरों को जगाते हो। जगाते रहते हैं। जैसे मनुष्य मरते हैं तो उनका दीवा जलाते हैं कि रोशनी में आ जाए। अब ये है घोर अंधियारा। आत्माएं वापस अपने घर जा न सके। भले दिल होती है कि दुख से छूटे, परंतु एक भी छूट नहीं सकते। आगे प्यारे प्यारे बाप दादा कहते हैं जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति रहती है, वह ज्ञान रत्नों का दान करने बिना रह नहीं सकते। जैसे मनुष्य पुरुषोत्तम मास में बहुत दान पुण्य करते हैं, ऐसे इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हें ज्ञान रत्नों का दान करना है। तो बाबा कहते हैं कि तुम ये भी समझते हो कि स्वयं परमपिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। कृष्ण की तो बात नहीं। कृष्ण तो है सतयुग का पहला प्रिंस। फिर तो वह पुनर्जन्म लेते आते हैं। बाबा ने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का भी राज समझाया है। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो और कोई भी त्रिकालदर्शी बना नहीं सकते सिवाय एक बाप के। तो बाप कहते हैं सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान एक बाप को ही है। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। ऊंचते ऊंच भगवान ही गाया हुआ है, वही रचता है। हेवनली गॉड फादर अक्षर बड़ा क्लियर है। हेवन स्थापन करने वाला। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वो कब आए, उन्होंने क्या किया, ये कुछ भी नहीं जानते। जयंती के अर्थ का भी पता नहीं, तो फिर मनाकर क्या करेंगे। ये भी ड्रामा में सब है कि इस समय ही तुम बच्चे ड्रामा के आदि, मध्य और अंत को जानते हो। किसने हमें ज्ञान दिया? मीठे मीठे बाप दादा ने। फिर कब नहीं मिलेगा ये ज्ञान? फिर जब बाबा आएगा तब ही हम जानेंगे। अभी तुमको स्मृति आई है कि ये 84 का चक्र कैसे फिरता है। ये स्मृति किसने दिलाई? मीठे मीठे कल्याणकारी शिव बाबा ने। फिर बाबा ने और क्या स्मृति दिलाई कि भक्ति मार्ग में क्या है। उनसे तो कुछ भी मिलता नहीं। कितने भक्त लोग भीड़ में धक्का खाने जाते हैं। बाबा ने तुमको उनसे छुड़ा दिया। अब तुम जानते हो हम श्रीमत पर फिर से भारत को श्रेष्ठ बना रहे हैं। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनते हैं। श्रीमत कब मिलती है? संगम पर ही मिलती है। तुम यथार्थ रीति से जानते हो कि हम कौन थे,
फिर कैसे ये बने हैं, अब फिर पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ करते करते बच्चे अगर कभी भी फेल हो पड़ो तो बाप को समाचार दो। सभी ध्यान से सुने कि मीठे मीठे प्यार के सागर बाबा हम बच्चों को कितना प्यार करते हैं। बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ करते बच्चे अगर कभी फेल हो पड़ो तो बाप को समाचार दो। बाप सावधानी देंगे फिर से खड़े होने की। कभी भी फेल्यूर होकर बैठ नहीं जाना है, फिर से खड़े हो जाओ, दवाई कर लो, सर्जन तो बैठा है ना। तो बाबा समझाते हैं 5 मंजिल से गिरने और 2 मंजिल से गिरने का फर्क देखो कितना है। काम विकार है 5 मंजिल, इसलिए बाबा ने कहा है कि काम महाशत्रु है। उसने तुमको पतित बनाया है, अब तुम पावन बनो। पतित पावन बाप ही आकर पावन बनाते हैं, तो जरूर संगम युग पर ही बनाएंगे। कलयुग अंत और सतयुग आदि का ये संगम है। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि बच्चे जानते हैं कि बाप अभी कलम लगा रहे हैं, फिर पूरा झाड़ यहाँ बढ़ेगा, ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ेगा, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी में जाकर सुख भोगेंगे। कितना सहज समझाया जाता है। अच्छा, मुरली नहीं मिलती है, बाप को याद करो। ये बुद्धि में पक्का करो कि शिव बाबा ब्रह्मा तन से हमको कहते हैं कि मुझे याद करो, तो क्या होगा? बाबा कहते हैं विष्णु के घराने में तुम चले जाएंगे। तो सारा मदार किस पर हुआ? पुरुषार्थ पर हुआ। तो कल्प कल्प जो पुरुषार्थ किया है हूबहू वही चलेगा। बाबा कहते हैं कि आधा कल्प देह अभिमानी बने हो, अब देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। इसमें है मेहनत, पढ़ाई तो सहज है, मुख्य है पावन बनने की बात। बाप को भूलना ये तो बड़ी भूल है। देह अभिमान में आने से ही भूलते हो। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भले 8 घंटा करो, बाकी 8 घंटा याद में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है। वो अवस्था जल्दी नहीं होगी, अंत में जब ये अवस्था होगी तब विनाश होगा। तो उसके लिए बाबा कहते हैं अभी से अभ्यास करो। जब अभी से अभ्यास करेंगे तब विनाश के समय 8 घंटा याद में रह सकेंगे। कर्मातीत अवस्था हुई तो फिर ये शरीर ठहर नहीं सकेगा, छूट जाएगा, क्योंकि आत्मा पवित्र बन गई ना। जब नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब बाबा कहते हैं कि लड़ाई शुरू होगी। तब तक रिहर्सल विनाश की होती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी हम क्या सुनेंगे? अभी सुनेंगे सभी धारणा के लिए मुख्य सार की मीठे मीठे बाप दादा की ज्ञान मुरली की 2 बातें। नंबर 1 है, इस पुरुषोत्तम मास में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है।
श्रीमत पर शरीर निर्वाह करते हुए बाप ने जो होमवर्क दिया है वह भी जरूर करना है। नंबर 2 है, पुरुषार्थ में कभी रुकावट आए तो बाप को समाचार देकर श्रीमत लेनी है। सर्जन को सब सुनाना है। विकर्म विनाश करने के समय कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान है सतगुरु बाप का, अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कैसी भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, हाँ ध्यान से सुने सभी, बाबा कहते हैं कैसी भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, सदा ग्लानि करने वाली ऐसी आत्मा हो, लेकिन जो रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं वे सर्व आत्माओं के प्रति लवफुल के साथ साथ लवफुल होंगे। कभी इस वहम में नहीं आएंगे कि ये तो कभी बदल ही नहीं सकते, ये तो है ही ऐसे, या ये कुछ नहीं कर सकते, मैं ही सब कुछ हूँ, ये कुछ नहीं है। इस प्रकार का अहम और वहम को छोड़ कमजोरियों व बुराइयों को जानते हुए भी क्षमा करने वाले रहम दिल बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल होते हैं। स्लोगन है आज का, जहाँ ब्राह्मणों के तन मन और धन का सहयोग है वहाँ सफलता साथ है। अच्छा, ओम शांति।